हेलो बच्चों, क्या हालचाल। हेलो दोस्तों, मैं शिवपाल और स्वागत करता हूं आपका आईबीएस क्लास 12th में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सामान्य हिंदी कक्षा 12 का आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। अब आप कक्षा 11 से कक्षा 12 में आ गए हैं तो आपको पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देना चाहिए। आज दोस्तों आपका है 15 मार्च। आज है होली। होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ हमें त्योहार भी मनाना है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी कक्षा 12 का हिंदी का सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। हम पूरा प्रॉपर आपको वीडियो बनाकर बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपके पूर्णांक 100 नंबर का रहता है। इसमें 50 नंबर आपका खंड का में पूछा जाता है और खंड खा में आपका अंक 50 का पूछा जाता है। तो दोस्तों, खंड का और खंड खा में क्या क्या पूछा जाता है, आइए समझ लेते हैं। ये दोस्तों खंड का है, इसमें आपके अंक 50 मिलते हैं। इसमें पहला दोस्तों आपका हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि। फिर आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक एक नंबर के होते हैं। ये 5 बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों दूसरों में आपका काव्य साहित्य का विकास, जैसे आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि पे आपके एक एक नंबर के बहुविकल्पी 5 पूछे जाते हैं। टोटल आप 5 के आपके यहाँ पे बहुविकल्पी हो जाते हैं। आपका तीसरा हो जाता है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। आपके गद्यांश दिए रहते हैं, उसमें 5 प्रश्न देते हैं, उनका आपको आंसर करना होता है, जिसमें आपको 10 नंबर दिए जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 नंबर। फिर दोस्तों आपका चौथा है पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। आपको पद्यांश दिया रहेगा और एक उसके प्रश्न दिए रहेंगे, वो भी 2-2 नंबर के रहेंगे। तो ये आपका 10 नंबर का ये भी हो जाता है। फिर दोस्तों 5 में आपका का और खा दिया गया है, जिसमें पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां शब्द सीमा 80, यानी कि 80 शब्दों में आपका साहित्यिक परिचय लिखना होता है लेखकों का। फिर दोस्तों खा में निर्धारित कवियों, यानी कि इसमें कवियों का साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियां लिखनी होती हैं, जिसमें आपको दोस्तों जीवन परिचय के 3 नंबर और 2 नंबर आपको उनके कृतियां लिखने के मिलते हैं। तो ये आपका लेखकों का और कवियों का जीवन परिचय लिखने को आता है, यानी कि साहित्यिक परिचय। फिर दोस्तों आपका छठे नंबर पे यहाँ पे दिया गया है पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। ये आपका 80 शब्द में लिखना होता है। ये 5 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि आपकी कहानी दी गई है। ये देखो दोस्तों, जब हम नीचे आएंगे तो ये आपकी कहानी भी यहाँ पे दी गई है, तो इन्हें भी हमें याद करना होता है, समझना होता है। जिसमें जैनेन्द्र कुमार ने ध्रुव यात्रा लिखी, हरीश्वर रेरू ने पंचलायत लिखी, शिवानी ने लाती और अमरकांत ने बहादुर कहानी लिखी है। ये कहानी दोस्तों हमें याद करनी होती है। ये भी आपका 5 नंबर पे में पूछी जाती है। ये पूरी प्रॉपर वीडियो आपको चैनल पे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे 7वें नंबर पे आ जाता है पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण 80 शब्दों में करना है। यह भी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। जैसे कि दोस्तों क्लास 10th में आपका पूछा जाता था मुक्ति दूत, यानी खंड काव्य, उसमें मुक्ति दूत चलता था। इसमें आपका जिले वाइज आप देख सकते हो, जब आप नीचे आओगे तो इसमें भी खंड आपका चलता है। तो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पे सत्य के जीत जो है, ये लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़ और रामपुर और भीत में चलता है। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों खंड का आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम खंड खा की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपका 50 अंक का पूछा जाता है। 8वें में दोस्तों बताया गया है का में पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत का श्लोक या आपको प्रसंग दिया रहेगा, उसका आपको हिंदी अनुवाद करना होगा। संदर्भ के दोस्तों आपको 2 नंबर और अनुवाद करने के 5 नंबर, टोटल ऑफ 7 नंबर आपको मिलते हैं। फिर दोस्तों खा में पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ, यानी कि वो आपका गद्य का हिंदी अनुवाद करना है ऊपर वाला, इसमें आपको पद का हिंदी अनुवाद करना है। इसमें भी आपको 7 नंबर मिलते हैं। फिर दोस्तों 9वें नंबर में लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग करना है। ये इसमें आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। फिर आपत्ति गद्यांश या पद्यांश आपको क्वेश्चन में मिलता है, वो आपको 5 नंबर का पूछा जाता है। आपका गद्यांश या पद्यांश दिया रहेगा, उसमें आपको उनके आंसर लिखना होता है। फिर दोस्तों 11 में आपका शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। अनेकार्थी शब्द, ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश, ये केवल 2 पूछे जाते हैं एक एक नंबर के, यानी कि आपके 2 नंबर हो जाते हैं।
कि वाक्यों में रुचि जैसे लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी, सम्मति मतलब त्रुटियां, गलती भी रहती है, उन्हें आपको सुधार करके लिखना होता है। यह भी आपका 2 नंबर पे पूछा जाता है। फिर काव्य सौंदर्य के तत्व, रस में दोस्तों आपका श्रृंगार, करोड़, हास, वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण पूछा जाता है। ये भी दोस्तों आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। फिर दोस्तों आपका अलंकार आ जाता है। इसमें आपके शब्दालंकार, अर्थालंकार 2 अलंकार पूछे जाते हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण पूछा जाता है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांति एवं संदेह के लक्षण उदाहरण पूछा जाता है। ये भी दोस्तों आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं 13 नंबर आपका गा है छंद, मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया, यानी कि आपका छंद में पूछा जाता है चौपाई, दोहा, सोरठा। यह भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। फिर दोस्तों आपका 13 नंबर पे पत्र लेखन है। पत्र लेखन दोस्तों आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। ये कैसे लिखना है, किस टॉपिक पे पूछा जाता है, तो नियुक्ति आवेदन पत्र के बारे में पूछा जाता है। आपका बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र पूछा जाता है। अपने नगर या गांव की सफाई करने हेतु तो अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना होता है। ये सब आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा। टाइम टू टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, इसकी फुल तैयारी करवाएंगे। उसके बाद दोस्तों 14 नंबर पे आपका निबंध पूछा जाता है। निबंध आपका विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना, यातायात के नियम पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित आपका निबंध पूछा जाता है। यह निबंध दोस्तों आपका 9 नंबर का पूछा जाता है। इसमें दोस्तों आपके प्रस्तावना होते हैं, उसमें आपको हेडिंग पहले लिखनी होती है, उसके आपको 2 नंबर दिए जाते हैं और लिखने के आपको 7 नंबर दिए जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ये आपका पूरा हो जाता है। तो दोस्तों इसके कुछ आपके पाठ भी दिए गए हैं। गद्य हेतु तो हम समझ लेते हैं, इन्हें भी फटाफट। जैसे कि दोस्तों गद्य हेतु आपके निर्धारित पाठ दिए गए हैं। पहला आपका वासुदेव अग्रवाल है, इन्होंने राष्ट्र का स्वरूप लिखा है। फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल लिखा है। फिर प्रोजी सुंदर रेड्डी ने लिखा है भाषा और आधुनिकता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है तेजस्वी मन के संपादित अंश। फिर कन्हैयालाल में प्रभाकर लिखते हैं राबर्ट नरसिंह होम में। फिर हरिशंकर प्रसाई जी ने लिखा है नंदा रस। फिर दोस्तों काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम आपके यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने पवन ज्योतिका लिखी है। मैथिली गुप्त ने केकई का अनुताप और गीत लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा मनु गीत लिखा है। उसके बाद दोस्तों आपका सुमित्रा नंदन पंत जी जो है उन्होंने लिखा है नौका विहार बापू के प्रति या परिवर्तन। और महादेवी वर्मा जी लिखती है गीत। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा अभिनव मनुष्य पुरुरवा और गुरग्रसी। फिर दोस्तों आपका सच्चिदानंद हीरानंद वासवान अज्ञा जी ने लिखा है मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। तो ये दोस्तों आपके गद्य और काव्य के लिए हो जाते हैं। फिर दोस्तों कथा साहित्य में पूछे जाते हैं। तो कथा साहित्य आपकी 4 दिए गए हैं। जैनेन्द्र कुमार ने ध्रुव यात्रा लिखी है। फरीश्वरनंद गेरूर ने पंचलैन लिखी है। शिवानी ने लाती लिखी है। अमरकांत ने बहादुर की कहानी लिखी है। फिर दोस्तों ये आपका खंड काव्य चलता है, ये जिले वाइज होता है, हर जिले में अपना अलग अलग होता है। जैसे कि मुक्ति यज्ञ आपका कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद और एटा ललितपुर में चलता है। आपका सत्य की जीत लेखक यानी कि उनके श्री द्वारिका प्रसाद है। ये आपका लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर और झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर और पीलीभीत में चलता है। ये दोस्तों रश्मिरथी आपका जो है वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया में चलता है। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हो त्यागपथी ये आपका आगरा, गोरखपुर में। और ये आपका पूरा पीडीएफ हम आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, अपने हिसाब से अपने जिला वाइज का देख सकते हो। फिर दोस्तों आपके संस्कृत के पाठ दिए गए हैं, इन्हें भी फटाफट समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका संस्करण में पहला दिया गया है भुजस्सोदागम, दूसरा आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, तीसरा संस्कृत भाषा या महत्व, और चौथा आपका जातक कथा, और पांचवा आपका सुभाषित रत्ना, और छठा आपका है महामना मालवीय, और सातवां आपका है पंचलैट सिद्धांता। तो ये दोस्तों आपका सामान्य हिंदी का हो जाता है पूरा सिलेबस। इसकी तैयारी हम प्रॉपर चलाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।